कर एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसा हथियार जिसमें जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, या कह लें कि जो एक्यूज होता है, वो बिना कोर्ट के सामने सरेंडर किए, बिना हिरासत में जाए, बिना किसी प्रकार की बहुत बड़ी कानूनी समस्याओं को फेस किए बाहर ही बाहर रहते हुए कोर्ट से ज़मानत याचिका प्रस्तुत करके ज़मानत प्राप्त कर लेता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये पाया कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दी गई थी और उसके एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी को सिर्फ इस कारण से स्वीकार कर लिया गया था कि उस मामले के जो अन्य अभियुक्त थे उनको ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। वो व्यक्ति जिसने बेल की अर्जी कोर्ट में दी थी, ट्रायल कोर्ट के समक्ष दी थी, उसके द्वारा यही पैरिटी ली गई थी। समानता का जो सिद्धांत है उसकी लाइट में कहा गया था कि भाई इस मामले के जो बाकी लोग हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है इस मामले से, इस मुकदमे से पूरी तरह से, लिहाजा वो जो एक्यूज्ड है वो भी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए हकदार है, उसको भी जमानत मिलनी चाहिए। और कोर्ट ने उस व्यक्ति की जमानत को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार कर लिया था उसकी अर्जी को, क्योंकि उस मामले से संबंधित जो अन्य अभियुक्त थे उनको बरी कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहा है, बच रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है और केवल इस कारण से कि उस मामले से संबंधित अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है, उनको रिहा कर दिया गया है, और वो जो व्यक्ति है जो भाग रहा है, बच रहा है, उसकी जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वरना आने वाले समय में ये टेंडेंसी हो जाएगी कि आदमी भाग जाएगा मुकदमा लिखने के बाद, आरोपी जो अपराधी होता है वो फरार हो जाएगा और इस बात का इंतजार करेगा कि जब बाकी सारे लोगों का कोई निर्णय हो जाए तब हम चलें, सरेंडर करें, तब उसका फायदा लें, बेनिफिट लें। देखिए, जो पैरिटी का सिद्धांत होता है, आमतौर पर जो एडवोकेट्स हैं उस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि प्रायः ये होता है कि कोर्ट के देखती है कि यार अगर एक मामले में 7-8 लोग अभियुक्त हैं, उसमें से अगर जो मेन एक्यूज है या जो क्यों एक्यूज है उसको उसके सिमिलर रोल के चलते जमानत दे दी गई है, और जो रिट याचिका या कह लें कि जो बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आती है, अगर कोर्ट ये देखती है कि यार जो लोग छोड़े गए हैं उनका और इस एक्यूज का जिसकी बेल की याचिका हमारे सामने, इनका रोल सेम है, सब कुछ सेम है और इसका जो रोल है वो बल्कि कम है उन छोड़े हुए लोगों की तुलना में, तो कोर्ट पैरिटी के आधार पर नॉर्मली बहुत ही कम समय में उसकी बेल स्वीकार कर लेती है। नॉर्मली हो ही जाती है, आप ये कहें 99% ऐसे मामलों में बेल कोर्ट स्वीकार कर लेती है। लेकिन पैरिटी के नियमों का अनुचित लाभ उठाना, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो किसी मामले में अभियुक्त है, दोषी है, और उस मामले के जो बाकी मुलजिम हैं उनको पकड़ा गया, उसके बाद उनको बरी किया गया, उनको जमानत दी गई, वो जेल में रहे, ट्रायल झेला, जो भी कुछ है, और वो लोग उसके बाद उनके मामले का निस्तारण करते उनको बरी कर दिया गया है, बेल दे दी गई, तो सिर्फ इस चीज के ही आधार पर उस व्यक्ति को फायदा नहीं मिलेगा जो कभी कोर्ट के सामने नहीं आया, जो कभी पुलिस के सामने नहीं गया, जिसने कभी ट्रायल नहीं फेस किया, जिसने कभी मुकदमे का सामना नहीं किया, जिसने कभी किसी न्यायिक आदेश का पालन नहीं किया और वो बराबर पूरे मामले में फरार चलता रहा और आखिरी में एकदम से आकर के खड़ा हो गया और कहा कि साहब देखिए इसमें सारे जो मुजरिम थे वो बरी कर दिए गए हैं, लिहाजा मुझको भी छोड़ा जाए, मैं पैरिटी का हकदार हूं। तो जो समानता का सिद्धांत चलता है कोर्ट में, प्ली ऑफ पैरिटी, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा जो कि न्यायिक प्रक्रम का पालन नहीं करेगा, या ये कह लें कि जो जुडिशरी में जो एक व्यवस्था है, जो जुडिशल एक चेन है, उसकी लीक से हट करके जो चलने का प्रयास करेगा और न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा, उसको इस प्रकार के किसी भी पैरिटी का लाभ नहीं मिलेगा। धन्यवाद।